हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सेकंड मेथड है एडजस्टेबल टॉपिक का, एडजस्टेबल कैपिटल का। एक तो था हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जिसमें कैपिटल गिवन होती है, अब इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ओल्ड रेशो सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर से, दिस इज अ बैलेंस शीट। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है। फर्नीचर डेप्रिशिएट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड। डेटर में बैड डेट्स हैं 3000 के और एक प्रोविजन क्रिएट हो रही है दैट इज 5%। गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000 और इस क्वेश्चन में आपको बोला है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें हम एडजस्टमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है टू स्टॉक, यहाँ पे आएगा 5000। देन फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है टू फर्नीचर बाय 10%। 80,000 का फर्नीचर है तो 10% इसका आया 8000। और मशीनरी एप्रिशिएट हो रही है बाय मशीनरी 1,20,000 का अगर हम 5% करेंगे तो आएगा 6,000। उसके बाद पाने डालने हमने बैड डेट्स, टू बैड डेट्स दैट इज 3,000। अब हमने इसमें प्रोविजन क्रिएट करनी है। प्रोविजन कैसे क्रिएट करोगे? जो हमारे डेटर हैं, डेटर हमारे पास है 30,000 के, उसमें से जो बैड हो गए हैं वो लेस कर देंगे, बाकी पे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। तो ये आएगी अब आपके पास 1350। अब हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लॉस। और ये लॉस हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? ए एंड बी को। तो हमारे पास टोटल जो लॉस है 8 और 5 13 316 17,350 जो है हमारा टोटल बन रहा है। उसमें से 6,000 लेस कर दोगे तो आएगा 11,350। और इसको हम 2/3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा। ये आएगा 7567 अप्रॉक्सीमेट, और एक आएगा 3783, और इधर हम टोटल लगा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया, दैट इज अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कि जो एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो हमने सारी जो है अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल ली है। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। इस तरफ भी हम लिख लेंगे ए बी एंड सी। तो अब हम सबसे पहले बैलेंस डालते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में 1,20,000 एंड 80। तो ए का बैलेंस है 1,20,000 और बी का बैलेंस है 80,000। सी का तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब लॉस डाल लेते हैं इस तरफ, टू रीवैल्यूएशन। जो हमारा लॉस आया है 75673783। इधर आपके पास जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, तो आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 20,000 एंड 10,000। इसके बाद हम प्रीमियम फॉर गुडविल डालेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, एक मिनट, तो स्पेस की प्रॉब्लम है मेरे पास, 1 सेकेंड। आप डाल लोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब देखो गुडविल जो है हमें कितनी दी हुई है? 45,000। वो भी किसकी है? फर्म की। पहले हम इसका शेयर निकालेंगे। अब गुडविल में से अगर हम शेयर निकालें, 45 में से 1/3 निकाल दे तो कितना आएगा आपके पास? 15,000।
15,000 को आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सैक्रिफाइस। अब मैंने बताया हुआ है कि ये फर्स्ट केस है जिसमें सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइस आती है, तो उसमें आप इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000 एंड 5,000, ये आपकी आ गई गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लॉस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने निकालना है बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड ऑन, और निकालनी है सी की कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो बैलेंस है ए और बी का वो हम फाइंड करेंगे। 1,20,000 प्लस 20 140, 140 में 10 ऐड किए 1,50,000, 1,50,000 में से अगर हम 7,567 लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा 1,42,433। ठीक है, ऐसे ही मैं बी का बैलेंस निकालूंगी, तो टोटल में से 95,000 में से मैं 3,783 लेस करूंगी 9,1,217। तो अब हमने सी की कैपिटल कैसे निकालनी है, सीज कैपिटल, ये दो बैलेंस जो आए हैं इनका टोटल कर लेना है। मल्टीप्लाई उसका रिवर्स शेयर, बैलेंस्ड शेयर रिजर्व, जैसे कि 1/3 शेयर था, इसका बैलेंस शेयर हमने निकाल लिया, 1 में से 1/3 लेस किया 2/3 आ गया, इसका रिवर्स कर देना आपने और साथ में ही उसका शेयर लगा देना। तो 3 और 3 कट हो गए, इसका टोटल करके उसको किससे डिवाइड कर दोगे आप, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो उसकी सी की कैपिटल आ जाएगी, दैट इज 116825। सारी कैलकुलेशन करके 116825, और यहाँ पे भी हम डाल देंगे बाय बैंक या कैश, जो भी आप डालते हो व्हाटएवर, तो ये कैपिटल आ जाएगी यही वाली 116825। तो ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, अब ये मेथड था सेकेंड एडजस्टेबल कैपिटल का, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें तो हमने टोटल कैपिटल फाइंड की थी जिसमें हमें सी का शेयर गिवन होता है, बट यहाँ पे तो सी की कैपिटल ही नहीं है और हमें बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनेट देयर कैपिटल। तो जब भी ये वर्ड बोला है प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल, सब कुछ डालने के बाद आपने बैलेंसेस निकाल लिए ए और बी के ओल्ड पार्टनर के, उनका टोटल करके यहाँ पे रिवर्स ऑफ द बैलेंस शेयर, उधर करते थे रिवर्स ऑफ हिज शेयर, साथ में हम उसका शेयर लगा देंगे, तो हमारे पास ये जो आएगी किसकी कैपिटल आ जाएगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की। तो बैलेंस शीट देखो कैसे प्रिपेयर करनी है हमने, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बना रही हूं मैं इसके नीचे। लायबिलिटीज, एसेट्स, हाँ जी, सबसे पहले हम लायबिलिटीज डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल डालेंगे जो आपने ए बी सी की फाइंड की है, 1,42,433, 91,217, 1,16,825, तो ये है सी की कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखो जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो एज इट इज हम क्रेडिटर डाल लेंगे 30,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है हमारा एज इट इज वैसे का वैसा ही है, दैट इज 40,000। अब आ जाओ एसेट साइड पे। अब हमारे पास थी सबसे पहले मशीनरी, तो मशीनरी हमारी जो है एप्रिशिएट हुई थी बाय 6,000, प्लस करेंगे एप्रिशिएट वैल्यू, ये होगी 1,26,000। देन नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर 80,000 था जो कि क्या हुआ था, डेप्रिशिएट बाय 10%, तो 8,000 इसमें से हम लेस कर देंगे 72। नेक्स्ट आ गया स्टॉक, स्टॉक भी डेप्रिशिएट हुआ था बाय 5%, सॉरी 5,000, तो ये आया 45,000। देन आ गए डेटर,
अब देखो डेटर जो थे हमारे पास 30,000 थे, जिसमें से बैड जो है वो लेस करने हैं और प्रोविजन भी आपने लेस करनी है, प्रोविजन। तो बैड और प्रोविजन लेस करने के बाद आपके पास बचेंगे 25,650। लास्ट रह गया कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस 20,000 तो था हमारे पास, प्लस 15 की कैपिटल गुडविल आ गई, प्लस ये कैपिटल। तो हमारे पास कैश बैलेंस जो आ गया वो आया 1,31,825, 1,31,825। अगर आपको ये कैश का कोई अगर डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको एक कैश अकाउंट बना के बता देती हूँ। ये रिवैल्यूएशन को इरेज करके मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैश का बैलेंस कैसे आता है। देखो जरा, कैश एंड बैंक इकट्ठा ही बनता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 20,000। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आया, डेबिट साइड सारी रिसीव साइड होती है। तो एक तो हमारे पास सी की कैपिटल आई, सी इज कैपिटल 1,16,825, और सी की गुडविल भी लेके आया था वो 15,000, और तो कुछ भी नहीं था, कोई विड्रॉ नहीं करवाया। तो यही बैलेंस आपने कैरिड ऑन निकाल लेना और जो बैलेंस शीट में आपने लेके चलना है 1,31,825। तो ये बैलेंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो ऐसे आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कुछ विड्रॉ करवा रहे हैं तो भी आप कैश अकाउंट में डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा था एडजस्टेड मेथड का दूसरा मेथड, जिसमें एडजस्टेबल कैपिटल प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करनी है कि जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल ना दी हो। तो आपने ये वाला मेथड जो है वो ध्यान से रखना। बाकी तो सिंपल ही था रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैंने रेज कर दिया। सिर्फ कैपिटल कैसे फाइंड करनी है, आपने ए और बी मतलब पुराने पार्टनर का बैलेंसेस निकाल लेने हैं, रिवर्स ऑफ बैलेंस शेयर एंड हिज शेयर। तो इसका एक फॉर्मूला टाइप भी मैं लिखवा देती हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो कैसे करोगे आप, मैं इसको रेज करके बता देती हूँ आपको कैसे आपने कैपिटल फाइंड की है। तो जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंग बोला जाता है, जैसे हमने सी की कैपिटल फाइंड करनी थी, तो क्या करेंगे हम, एज बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, इसमें प्लस करेंगे बीज बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, ये दोनों ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई रिवर्स ऑफ बैलेंस शेयर। जो बैलेंस शेयर होता है, जब हम बैलेंस शेयर रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, अगर बैलेंस नहीं याद रहता तो आप इसकी जगह रिमेनिंग भी लिख सकते हो, रिमेनिंग शेयर, और साथ में ही मल्टीप्लाई कर देना आपने हिज शेयर। तो रिमेनिंग शेयर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, जैसे लेट फॉर्म प्रॉफिट 1, उसमें से रिमेनिंग शेयर निकालना है तो सी का शेयर मैंने लेस कर दिया, 2/3 आ गया। इसका रिवर्स कर देना आपने, मतलब यहाँ पे जब आप लोगे तो 3/2 लोगे और उसका शेयर कितना है 1/3। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे जब भी आपको नए पार्टनर की कैपिटल ना दी हो। तो ये सेकंड मेथड था एडजस्टेबल कैपिटल का। इसके साथ ही क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।